कि अगर हमने गलवान में 20 अपने सैनिकों की शहादत इसलिए दी क्योंकि हम उस क्लॉज से बंधे हुए थे जो दोनों देशों के बीच का करार था गोयल साहब, जिसके तहत हमको कोई भी आग्नेय अस्त्र का प्रयोग नहीं करना था, तो फिर ये क्यों नहीं मानता उन करारों को जो हमारे दोनों देशों के बीच में हुए हैं, जिसमें एक ये भी है कि सरहद पर कोई प्रोवोकेटिव वॉर एक्सरसाइज नहीं होगी। देखिए, दिक्कत यही है कि भारत और चीन के बीच में जो करार रहे हैं, हमने उनका अब तक सम्मान किया। इस साल के शुरू तक चीन भी उनको मानता रहा। अभी मई के आखिर से लेकर के जो अब ये वहाँ पर सीजनल लद्दाख में होना शुरू हुआ है, उससे साफ जाहिर है कि चीन की मंशा उन जो एग्रीमेंट्स हैं, अंडरस्टैंडिंग है, उनका सम्मान करने की नहीं है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जहाँ पर ये मिलिट्री एक्शन लिया जा रहा है, हमें उस मिलिट्री एक्शन का जम करके फॉर्मली जवाब देना है, फॉर्मली जवाब देना होगा। आप कूटनीति राजनयिक के मुंह से अगर आप ये सुन रहे हैं, कूटनीति की भाषा बोलने वाले के मुंह से अगर आप ये सुन रहे हैं तो इसकी गंभीरता को समझ लें। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के 3 ऑफिसर्स बैठे हुए हैं इस वक्त। संजय कुलकर्णी साहब हैं हमारे साथ, राज कादियान साहब हमारे साथ हैं, रामेश्वर जी हमारे साथ हैं। अगला प्रमोशन जनरल का होता है, तो आप समझ सकते हैं कि ये 3 चेहरे कितनी विशिष्टता समेटे हुए हैं अपने आप में। और इनके पास चलूंगा मैं अब इस पर टिप्पणी लेने के लिए। आपके पास आ रहा हूं रामेश्वर साहब, ये समझाइए अब मुझे कि क्या अब हमको ये सब देखते रहना चाहिए और ब्लिंक लेट देम ब्लिंक फर्स्ट का इंतजार करना चाहिए या फुल फ्लेजेड ऑन हो जाना चाहिए? सर देखिए, 2 बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आज के समय में जब चीन ने अप्रैल के आखिर से लेकर के पूरा मई, जून, जुलाई, अगस्त तक वहाँ पे जो अभी एक्टिविटीज़ बरकरार रखी हैं LAC के ऊपर, उसके चलते इस समय कोई भी एग्रीमेंट किसी भी प्रकार का मान्य नहीं है, चाहे वो चीन के लिए हो चाहे वो हमारे लिए हो। हमें किसी भी एग्रीमेंट को आज की तारीख में, अभी के समय में बिल्कुल भी मानना नहीं है। दूसरी बात, देर आए दुरुस्त आए, 29 और 30 अगस्त को जो इंडियन आर्मी ने एक्शन किया है, जो टेक्टिकल हाइट्स जहां से कि हम चीन के ऊपर उनकी पोस्ट को डोमिनेट कर सकते हैं, अभी हम उन हाइट्स को जो पकड़े हैं, उन हाइट्स को जो हमने कैप्चर तो नहीं किया, इसको क्विड को बोलेंगे, हमने उसको जो ऑक्यूपाई किया है, ये चीन के लिए बहुत बड़ा एक धक्का है कि इंडियन आर्मी ने अब ये फैसला कर लिया है कि हमने उसका मुकाबला करना है। और उसी के मुकाबले चलते जो सबसे बड़ी हमने उनके दिल में आग लगाई है, वो आग ये लगाई है कि उसके अंदर जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के एक जो जवान शहीद हुए हैं, नेमा तेंजिन करके, वो जो हैं तिब्बतन मूल के निवासी हैं, जो भारतीय सेना में SFF में भर्ती थे, और उन्होंने जो अपनी शहादत दी है, इस शहादत की खबर जब चीन में पहुंचेगी, जब पहुंची है, तो वहां पे एक बौखलाहट सी मच गई है, क्योंकि चीन को हमेशा से सबसे बड़ा अगर खतरा रहा है तो इसी बात का खतरा रहा है कि जो तिब्बतन सेंटिमेंट्स है, वो तिब्बतन का सेंटिमेंट्स ना उठ पाए। और इस शहादत तो क्या यहाँ से सर जो हम देख रहे थे, तिब्बत देश जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे, और ये तेंजिंग साहब का जो पार्थिव शरीर है वो तिरंगे के साथ तिब्बत के झंडे में भी लिपटा हुआ था, क्या इसका और भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता का भी वहां उनके अंतिम संस्कार में शामिल होना, क्या ये बहुत बड़े इशारे हैं